नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हाथरस में एक बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार हो रहा है, लेकिन साजिश के तार बुनने वालों को जरा सी भी शर्म नहीं है। इसीलिए एक के बाद एक जब ये सूत्र हमारे सामने खुलते हैं तो सवाल उठते हैं कि क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश रची जा रही थी? क्या सचमुच में इसकी आड़ में कोई ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था जिससे हर तरफ बस हिंसा ही हिंसा नजर आती? आज हाथरस की जनता के बीच हम इन सवालों का विश्लेषण करेंगे और उसके साथ ही आपको इस समय की एक बड़ी खबर दे देते हैं, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं जो कि इस पूरे खुलासे से जुड़ी हुई है जो हमारे सामने है। पीएफआई की तरफ से 100 करोड़ जुटाने की बात की जा रही है। मॉरिशस से इनमें से 50 करोड़ लाने की बात की जा रही थी। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है। इसे इस हिसाब से देखना होगा कि एक तरफ न्याय का इंतजार जनता कर रही है, आवाम कर रही है यहाँ की, और दूसरी तरफ आखिर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कौन करना चाहता था? पीएफआई को मॉरिशस रूट से 50 करोड़ मिले हैं। टेरर फंडिंग को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान है, साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से यह कहा है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हाथरस की ये जनता भी जुड़ी हुई है जो देख रही है कि साजिश के तार अब खुल गए हैं, साजिश के तार अब नजर आ रहे हैं, जो चाहते थे कि यहाँ पर दंगा हो, दोषियों को दंड मिले और निर्दोष फंसाए न जाएं। लेकिन इसकी आड़ में कोई चाह रहा था कि दंगा हो। हाँ, दंगा हो, चाह रहा था, बिल्कुल चाह रहा था। कुछ पक्ष चाह रहे थे जी, कुछ पक्ष नहीं, कांग्रेस और कांग्रेसी दल आज शिवराज जी बने तो साफ साफ उन्होंने कह दिया, दो इधर के मरेंगे, दो उधर के मरेंगे। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर राजनीति करने के लिए आएंगे तो क्या लाशों पर राजनीति करेंगे? हाथरस को चाहिए क्या? हाथरस को इंसाफ चाहिए या ये बवाल चाहिए? हाथरस को न्याय चाहिए, बवाल से किसी को बिल्कुल मतलब नहीं है। और यह शिवराज जीवन का जो वीडियो वायरल है जिसमें वो दंगे की बात कर रहे हैं कि हम तो दंगा करके रहेंगे चाहे कैसे भी करें, दो इधर से मरेंगे, दो उधर से मरेंगे। और इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज अगर आप प्लान करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जा सकता है। यहां पर एक बच्ची की जान गई, हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या था, असली दोषी जो है उसे सजा मिले। क्यों एक बच्ची की इस तरीके से जान चली गई है? लेकिन अगर इस तरह से एक लाश के ऊपर कोई साजिश रचने की कोशिश करेगा तो जनता जवाब देती। मैम यहाँ पे तो सीधा साजिश ही रची गई है, पॉलिटिक्स हो रही है। डे 1 से एफआईआर हुई, सारा काम हुआ, और योगी जी की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, यहाँ पे सब किया, डे 1 से ही हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पे अभी तो फिलहाल कल गवर्नमेंट ने बताया था पीएफआई की फंडिंग हो रही है, पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं यहाँ से। बताइए, राहुल जी आ रहे हैं वहाँ पे दंगा फैला रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगाया गया है, ये योगी आदित्यनाथ ने भी जो कहा है पीएफआई पे लगा हुआ है ना मैम। भाई एक जांच हो जाए, उसके बाद नाम ले, वो आरोप हो। हम आपके पास आएंगे, लेकिन कुमार अभिषेक अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं तो ये जानना चाहते हैं अभिषेक आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से, कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो जांच है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रही हैं कि आप सच्चाई जानने की जगह आप देखिए दूसरी जगह जा रहे हैं। पर क्या वो बयान भटकाऊ है या ये बयान भटकाऊ है, ये बात कैसे समझ में आएगी? अभिषेक। देखिए श्वेता, जिस दिन से ये बात सामने आई है कि एक वेबसाइट बनाई गई, कई उस पर आपत्तिजनक चीज़ें मिली, कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उसके बाद से ही एक नैरेटिव ये बना कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक भटकाने की कोशिश हो रही है। और जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों ने एक सुर से कहा कि ये एक भटकाने की कोशिश है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकार की तरफ से हमें जानकारी दी गई, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया कि इसके पीछे पीएफआई है, पीएफआई कई और संस्थाएं, कई और संगठन हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लगातार 3 दिनों का बयान है जो उन्होंने मीडिया के सामने रखा है, अगर आप उसे देखेंगी तो साफ हो जाएगा कि या तो सरकार के पास तमाम जो जानकारियां हैं वो मौजूद हैं, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने भी कई बातें कह दी हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र, एक बहुत बड़े तरीके का षड्यंत्र चल रहा है। हमें ये भी बताया गया कि ये जो पीएफआई है उसे मॉरिशस के रूट से 50 करोड़ मिले, साथ साथ 100 करोड़ की टोटल फंडिंग हुई है। अब इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर कितनी फंडिंग हुई,
कितना बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है। लेकिन जिस सब तरीके इसी से स्पष्टता का इंतजार चाहे कर रहे हैं, सरकार इसी की अलग-अलग स्पष्टता का एजेंसियां इंतजार बन सब रही कर रहे हैं कि अगर फंडिंग हुई है तो किस हिसाब से हुई है, इंसाफ के लिए जांच क्यों नहीं? मैम इंसाफ के लिए जांच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पे बस हिंसा फैलाने के लिए ये फंडिंग की जा रही है। हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी? यस मैम। हो रही थी, आपको लग रहा है? मैडम फंडिंग का तो जो मामला है जांच का विषय है, परंतु हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ कुछ लोगों की जरूर साजिश रही है दंगा भड़काने की और जातीय संघर्ष मतलब हिंसा कराने की। हाँ, लेकिन यहाँ पर सौहार्द है जी। हम ये चाहते हैं, अब तो हमको कांग्रेस से इतना डर लगने लगा है जितना डर हमें चीन से और पाकिस्तान से भी नहीं है। योगी जी भी पीएफआई का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं वो। जी तो स्वराज जीवन तो मैडम कांग्रेस का ही है ना। अच्छा, हाँ, स्वराज जीवन तो कांग्रेस का ही है ना, बताइए। कांग्रेस का गुंडा है स्वराज जीवन, जो पैसे देकर ये कह रहा है कि मुझे पैसा दो, मैं मरवाता हूँ, यहाँ पर दंगे फसाद कराता हूँ, 2 उनके मरेंगे तो 2 हमारे मरेंगे। ये वायरल वीडियो असल में जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये जो वायरल वीडियो है इससे बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ जिक्र हो जा रहा है उन चीजों का। योगी आदित्यनाथ भी इन्हीं चीजों का संज्ञान लेते हुए आगे कह रहे हैं कि किसी को बख्शेंगे नहीं। जितेंद्र, बिल्कुल श्वेता, और इसी तरीके की बात लगातार जो हाथरस का ये गांव है बुलगढ़ी, यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस तरीके से कदम उठाए जा रहे थे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि मॉरिशस के रूट के जरिए फंडिंग की जा रही थी और पीएफआई के लोगों को फंडिंग की जा रही थी। इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है श्वेता, और इसी बात को लेकर के लोग ये बता रहे हैं, जो गांव के जो दूसरा पक्ष है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो हैं उनके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए, और जो जांच हो वो ऐसी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष जांच हो, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर जो पूरी घटना थी। लोग आरोपी के पक्ष में कोई नहीं है। वो कहा जा रहा है कि इसीलिए असुरक्षित माहौल लग रहा है क्योंकि आरोपी के पक्ष में। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या आप आरोपी के पक्ष में हैं? बिल्कुल आरोपी के पक्ष में नहीं है हम किसी आरोपी के पक्ष में नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बिटिया को न्याय मिले। आप लोग आरोपी के पक्ष में खड़े हैं? हम लोग आरोपी के पक्ष में नहीं है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हाथरस का नाम बदनाम हुआ है, पीएफआई जो फंडिंग आई है, इसमें किस किस का हाथ है, कौन कौन दल शामिल हैं, इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है आप लोग आरोपी के साथ खड़े हैं जो कहा जा रहा है? हम आरोपी के साथ नहीं खड़े, हम न्याय के साथ खड़े हैं। अगर लड़की के साथ जिसने भी वो किया है, हम उस लड़की के न्याय के साथ खड़े हैं। सही जो दोषी है वो सामने आना चाहिए, दोषी सामने आना चाहिए। आरोपी के साथ कोई नहीं खड़ा है, सब न्याय के साथ। अगर हमारे लड़के दोषी पाए जाते हैं, संदीप ने अगर रिपोर्ट में आता है, संदीप ने कहा उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, संविधान में लागू है, लेकिन हम आरोपी के पक्ष में नहीं, हम केवल सत्यता के साथ खड़े हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जांच कैसी चल रही है उस मामले में। और जितेंद्र, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लड़की के परिवार को, यानी पीड़िता के परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है यहाँ पर। हम दिन में भी बातचीत सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, हमारे साथ है, हमारे पास है, तब तक हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब क्या वो गांव छोड़कर जाना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता, इसी बात को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोग गांव से बाहर जाना चाहते हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो गृह विभाग है उनकी तरफ से पूरी यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि हमने अलग अलग जगहों पर गाँव में देखा कि जो बाहरी इलाका है वहाँ पर 18 जवान पीएसी के लगाए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है। बाकायदे श्वेता, उन जगहों पर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति उस पीड़ित परिवार के घर पर जा रहा है और कौन बाहर आ रहा है। उन तमाम लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है। यही नहीं, एक विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का हथियार लेकर के घर के अंदर न जाए। तो ऐसी सुरक्षा दी गई है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा का जो है आभास होना चाहिए, और इस तरीके की
जानकारी और हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को दे। उससे पहले, हलफनामा देने से पहले पूरी सुरक्षा दी गई है और सीसीटीवी कैमरा लगाना ये इस बात को ताकीद करता है कि परिवार वालों को किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। वो लोग हालांकि ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। समाज में सब कह रहे हैं कि वो बड़े बेटी की स्तर पर तरह, जांच होनी अपनी चाहिए और बेटी इसके की तरह, अपनी बहन की तरह महसूस करते हैं सब। और मुझे लगता है कि वो पुलिस की मौजूदगी के आश्वासन के साथ साथ या आम लोगों का आश्वासन बहुत बड़ा हो जाता है। आम लोगों का, आप लोगों का आश्वासन बहुत जरूरी हो जाता है कि पीड़ित परिवार यहाँ सुरक्षित है। मैम यहाँ सुरक्षित है सब, बस यहाँ पर पॉलिटिक्स ना हो, न्याय हो। हमें तो न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, सब सुरक्षित है यहाँ, परिवार सुरक्षित है। यहाँ पे मैम परिवार एकदम सुरक्षित है। बस राजनीतिक जो लोग हैं वो असुरक्षा फैला रहे हैं। वही कहते हैं कि यहाँ असुरक्षा है, यहाँ पे अछूत है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर सोशल रिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे लोगों के बीच में दूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो जो कहते हैं वो उनका मानना है, लेकिन एक्चुअल में आप यहाँ पे हैं सुरक्षित है। सुरक्षित है मैडम, पहले भी सुरक्षित था। अगर सुरक्षित नहीं होता तो ये पहले ही चले गए होते यहाँ से। ये जो लोग आ रहे हैं ना, जो इनके पास आके कि कहीं मन में ऐसा द्वेष, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हो, उनको ऐसा लग रहा हो, तो आप अपनी तरफ से इसी गांव के बाशिंदे होने के नाते क्या आश्वासन दे सकते हैं? हम उनको आश्वासन दे सकते हैं कि यहाँ पे कोई भेदभाव या सांप्रदायिक रंग नहीं है, ना इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करें। हमें ना राजनीति और ना राजनीतिकरण से कोई मतलब नहीं है मैडम। ना हम राजनीति और राजनीतिकरण को जानते हैं ना पहचानते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इस हाथरस को जलने के लिए न छोड़ा जाए, सांप्रदायिक रंग इसको न दिए जाए, हम यही चाहते हैं। सरकार से भी हमारी यही इच्छा प्रकट करते हैं कि सांप्रदायिक रंग में इसको ना दिया जाए और ना ही इसको जलाया जाए। हाथरस को बिल्कुल न जलाया जाए। जैसा हाथरस शांत था वैसे ही शांत पहले से। पीड़िता के परिवार को आश्वासन, एक गांव वाले होने के नाते, कि हम भी यहाँ रहते हैं, आश्वासन देना चाहेंगे कुछ? हाँ, देना चाहेंगे। आश्वासन ये है कि हमें न्याय मिले, न्याय चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं। पीड़िता के परिवार सुरक्षित महसूस करता है तो आपको लगता है सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मन में खटका है यूपी सरकार की तरफ से, अभिषेक, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इस मामले को जिस तरीके से इसमें जांच आगे बढ़ रही है, कितनी संजीदा इस समय आपको सरकार यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि एसआईटी जांच जो है अभी 10 दिन के लिए आगे बढ़ी है। सीबीआई जांच की बात योगी आदित्यनाथ ने कर दी थी और इन सारी चीजों के बीच हर तरफ से आवाज सिर्फ एक ही उठती है कि जांच तह तक तो चले जाए। अभिषेक, बिल्कुल श्वेता, यहाँ जो लखनऊ में जो कह सकते हैं कि सरकार है, उसमें ये फीलिंग है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है हाथरस में और पूरे उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर के जांच पर भी कई सारे सवाल कई कोनों से उठे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो 10 दिन एसआईटी को मिला है, कई और इसमें एंगल हैं जो खंगाले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है श्वेता कि अभी चूंकि सीबीआई को इस पूरे जांच को अपने हाथ में लेना है और सरकार इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट फिलहाल मेरा मानना है कि अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि एक बार ही सीबीआई ही जांच करे और सीबीआई ही इस जांच को सार्वजनिक करे कि आखिर वहां हुआ क्या था। क्योंकि अगर एसआईटी की एक रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर सीबीआई जांच करती है तो शायद इसका कोई उतना मतलब नहीं रह पाएगा। और एसआईटी के जांच पर भी लोग सवाल उठाएंगे और बार बार कहेंगे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है 10 दिन इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि इस बीच में सीबीआई इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले और उसके बाद एसआईटी की जो रिपोर्ट है या एसआईटी की जो जांच है वहां से भी सीबीआई आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर के जो सेंस है यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन में वो ये है कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, न्याय मिलना तो है ही है। उनका कहना है कि न्याय तो मिलेगा ही क्योंकि अब देश की प्रीमियर एजेंसी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो सकती है। तो लेकिन ये कहीं से फीलिंग ना जाए कि सरकार इसे दबा रही है, ये एक फीलिंग मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूं। और शायद यही वजह है कि जो पीड़िता है, पीड़िता के आप घर लोगों की को सुरक्षा कहीं पर ऐसा बेहद लगा कड़ी कि की इस गई पूरे है, मामले को दबाने की CCTV, तमाम कोशिश हुई, चीजें लगाई गई हैं। कहीं पर ऐसा लगा कि कुछ दबाने की कोशिश हुई, न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी कोई चीज कहीं पर कुछ ऐसा आभास हुआ या आपको लगा कि समय के साथ जब एफआईआर लिखनी थी, जब कार्रवाई होनी थी, हुई है? हाँ, एफआईआर समय से एफआईआर हुई है और समय से सब कुछ चल रहा है। एसआईटी की जांच भी चल रही है, सीबीआई की जांच के भी आदेश हैं, नार्को टेस्ट के भी आदेश हैं। और देखिए समय के साथ सब खुलासा होगा
और धैर्य रखिए, समय के साथ असली दोषी कौन है वो सामने आएगा। बस हमें दुख तो इस बात का भी था कि एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई और उसको उसका अपराध दिया जाना चाहिए, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जो हमारे हाथरस में शांति थी, जो षड्यंत्रकारी इस शांति को भंग करना चाहते थे, उनका खुलासा होना चाहिए। और योगी सरकार से हमें विश्वास है वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। इन षड्यंत्रकारियों ने जितना पैसा इकट्ठा करके इस हाथरस जैसे जिले को, जिसमें कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं होता था, इतना दंगा हम तो वैसे ही पहले कोरोना के उससे परेशान है। कोरोना जैसे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के एक नेता ने कहा कि ये बड़ा रेप है, वहां पर तो छोटी मामूली घटनाएं हुई हैं। कहीं आप लोगों के मन में ये उठा कि हाथरस की घटना पर ही सिर्फ फोकस है? मैडम, रेप तो रेप होता है, छोटा बड़ा कहाँ से होता है? वारदात होती है, घटना होती है, घटना के नजरिए से देखना चाहिए। छोटी बड़ी कैसे हो जाएगी? क्या मतलब है? दलित की होगी तो छोटी हो गई, ठाकुर की हो जाती तो बड़ी हो जाती? ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, भुनाया जा रहा है इसको वोटों के माध्यम से। राज्य बदलने से बदलता है रूप? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य बदलने से कैसे बदल जाएगा रूप? राज्य बदलने से कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। अगर वहाँ होता है तो वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे होता है यहाँ पे भी बदलता है। नहीं मैम, कभी नहीं बदलता है, लेकिन मोटिव ये है कि बेनिफिट देखा जाता है उसमें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन से स्टेट में बेनिफिट है, तो वहाँ पे वो मुद्दा उठाया जाता है, वरना नहीं उठाया जाता है। क्योंकि रेप सारे कंट्री में हो रहे हैं, ये नहीं अभी यूपी में दंगा भी हो तो किसको क्या फायदा है? फायदा ये है मैम, ये दंगा करा के ना, एक तो इमेज खराब होती है, स्टेट गवर्नमेंट की इमेज खराब होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज खराब होगी और कंट्री का नाम खराब होगा। क्योंकि इसमें जो फंडिंग हो रही है, ये पीएफआई की फंडिंग जो हो रही है, जो अदर कंट्री से हो रही है, वो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? वो राष्ट्रीय रूट से हो रहा है, तो ये देश को बदनाम करने की साजिश। मैम, सीधे देश को बदनाम करने की साजिश है, सीधा यूपी को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं लोग, पीएफआई की फंडिंग हो रही है, यहाँ पे सीधा योगी जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसके साथ ही जो बड़ा सवाल छूट जाता है वो छूटना नहीं है। और दरअसल यहां पर अभिषेक, जितेंद्र, आप लोग सब जुड़े हुए हैं, यहां पर जो लड़ाई हाथरस में चलती है, चाहे किसी भी गांव में जाकर आप किसी से भी बात करें, वो यही चलती है कि मामले की जांच होनी चाहिए। अब इसमें तो जितेंद्र किसी को एतराज नहीं हो सकता है ना कि जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार ने अपनी तरफ से यह भी कह दिया कि हम न्यायपालिका की देखरेख में भी सीबीआई की जांच हो जाए, तो जांच एक बार पूरी हो जाए और जो दोषी है वो बचने ना पाए। बिल्कुल श्वेता, आप लगातार अलग अलग गांवों में जो हाथरस के हैं वहां पर जाकर के आपने देखा, या फिर मैं जिन गांवों में घूम रहा हूं या बुलगढ़ी गांव के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जांच होने से ही पीड़िता को न्याय मिलेगा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इसकी जांच सही तरीके से नहीं होगी तो जो लोग दोषी हैं उनको सही तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई थी, एसआईटी का हालांकि 10 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है और आज हमारी एसआईटी के जो चीफ हैं उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दे देंगे। वहीं सीबीआई की जांच भी इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिफारिश कर दी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि बेटी बेटी होती है, चाहे किसी अपर कास्ट सवर्ण की बेटी हो या फिर किसी दलित की बेटी हो, न्याय उस बेटी को मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर के लगातार आवाज अलग अलग गांवों में उठ रही है। आप जिन गांवों में जा रही हैं वहां पर भी इसी तरीके की बात हो रही है। मैं जिन गांवों में लगातार घूम रहा हूं, बुलगढ़ी गांव में भी इसी तरीके की बात हो रही है। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर के सरकार किस तरीके से संजीदा है और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जांच होगी। इन तमाम चीजों पर भी लोग हमसे पूछ रहे हैं जी, क्योंकि शुरुआत में अभिषेक कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको लेकर सीधे तौर पर और आज तक पर भी हमने वो तस्वीरें प्रसारित की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हम ये महसूस कर सकते हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि यूपी सरकार अब कम से कम अगर देख रही है, अगर वो अपनी तरफ से दावा कर रही है कि बाहर से तार जुड़ रहे हैं साजिश के, षड्यंत्र के, तो वो बाहरियों को यहां पर चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई दल बल के साथ, कोई भी रैली, कोई भी किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, वो यहां पर नहीं आ पाएगा। यहां पर सबको एक नजर से देखते हुए यहां पर अमल में लाया जाएगा कि हाथरस शांत रहे, उत्तर प्रदेश शांत रहे और न्याय की एक अच्छी तस्वीर सामने आए। देखिए श्वेता, अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक मामला सिर्फ ये रह नहीं गया कि यहाँ पर एक विभत्स घटना हुई थी और उस
घटना के बाद जांच का मामला है, बल्कि अब इसमें तो साजिश, इसमें षड्यंत्र, ऐसी चीज़ें आ गई हैं। योगी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि वहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग नहीं जा पाएंगे। जो भी जाना चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ या कुछ लोग, उन्हें जाने की इजाज़त होगी, लेकिन कंटेंट तरीके से। तो अभी भी वो जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि यानी कि अगर किसी को पीड़ित परिवार से मिलना है या जाना है तो वो जा सकेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारे नियम कानून उसमें लगाए गए हैं और इसका असर ये होने वाला है कि अब कम लोग वहां पर जा पाएंगे और सरकार के चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होंगी। तो कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो अनकही होती हैं, लेकिन अब तमाम बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें खुलकर श्वेता सामने आती जा रही हैं कि इसके पीछे एक दूसरी साजिश चल रही थी, तो लोगों का ध्यान अब उस तरफ भी गया है कि आखिर ये कौन सी साजिश थी और ये किस तरह की साजिश थी कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा था। अब सरकार अगर दावा कर रही है कि इसके पीछे पीएफआई है, इसके पीछे फंडिंग है, तो अब उसको भी सामने नहीं, अगर दावा है तो उसके तह तक जाना होगा, उसकी सच्चाई को सामने लाना होगा। और अगर वाकई इस तरह की फंडिंग हो रही थी तो यह बहुत खतरे की बात है। कई लोग अपने एजेंडे के तहत यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में, हाथरस के मामले में, दो पक्ष हैं। नहीं, यहां पर सिर्फ एक पक्ष है और वो पक्ष है न्याय। आप किसी भी जगह खड़े होकर देख रहे हैं उसे, उससे न्याय का मतलब नहीं बदल जाता। अगर यहां पर लोग खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो ये भी न्याय के पक्ष में ही है। सब चाहते हैं इंसाफ हो, सच सामने आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं रखी है। सबसे होगी बात इस हाथरस की आवाज को आप सुन रहे हैं आज तक पर, और इसी आवाज को सुनते सुनते दरअसल कुछ कड़ियां साजिश की ऐसी खुली है जहां पीएफआई का पूरा मामला सामने आया है और यह सामने आया है कि क्या दंगों को लेकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, किस तरीके से 100 करोड़ की बात सामने आई, 50 करोड़ मॉरिशस के जरिए कैसे फंडिंग हो रही थी। और इन सारी चीजों को सुनकर हाथरस क्या कह रहा है? यही है मैडम का योगी सरकार ने जो है निर्णय सही किया है। यहाँ जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की गई। जो स्वराज जीवन और चंद्रशेखर रावण ने जो घटनाएं यहाँ कराने की, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप लोग, ये योगी जी जो कर रहे हैं उससे ध्यान भटक सकता है मुद्दे से। आपको लगता है ऐसा? नहीं, योगी जी अपनी जगह पे सही हैं। उन्होंने बिल्कुल न्याय के पक्ष में ही बात की है। और यहाँ जो लोग कर रहे हैं अराजक तत्व, ये नेता फेता कुछ नहीं है, ये तो एक बवाल है और लोगों को मरवाना चाहते हैं। सीबीसीआईडी इंक्वायरी पहले दिन भी रिपोर्ट ली गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद भी और जाति और सांप्रदाय और यहाँ के लोग तो सब सीधे सच्चे, कोई औगार नहीं चाहता है। हम तो जो कह रहे हैं लड़की के साथ हुआ, किसने किया, उसकी सच्चाई खुलनी चाहिए। उसकी सच्चाई खुलनी चाहिए, बस उसकी सच्चाई खुलनी चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज नहीं मांग रहे हैं आप लोग। बाकी जो साजिश सामने आ रही है उसे बेनकाब। आप देख रहे हैं हमारा समाज इस तरह बना हुआ है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सुबह शाम दोनों टाइम हमको एक दूसरे से काम होता है। हम लड़ाई क्यों करना चाहेंगे आपस में? जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, उसके न्याय का विषय न्याय हो जाना चाहिए। नेताओं का यहाँ क्या काम है? हमारी पूरी व्यवस्था सही, फोर्स द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा सभी को सही व्यवस्था मिली है। कोई दंगा बंगा का यहाँ होने की चांस नहीं था। 4-6 दिन बाद ये पब्लिक जो कर रही है उसने हाहाकार किया है। खेतों में से आदमी बाहर से पल के यही यहाँ पे लोग लगातार ये बताते आ रहे थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं। अब जो जांच हो रही है उससे तस्दीक हो रही है। ये कह रहे हैं चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसका नाम सामने आ रहा है, अगर वहां से भड़काने की, उकसाने की कोशिश की जा रही है, तो एक्शन वहां पर होना चाहिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसमें पीड़िता के परिवार के इन्हीं आंसुओं की आड़ में सिर्फ हाथरस ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को दंगे की आग में झोंकने की साजिश के खुलासे से हड़कंप मच गया है। परेशान करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश को जातीय भट्ठी में झुलसाने के लिए विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है, जिसमें रकम 5-10 करोड़ नहीं बल्कि अब तक 100 करोड़ की शुरुआती जानकारी है, जिसे मॉरिशस से भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने जब दंगे की फंडिंग के तार खंगालने शुरू किए तो जांच टीम को यह पता चला कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से करोड़ों की फंडिंग हुई है। मतलब पैसा विदेश से आ रहा था और उसका इस्तेमाल यूपी में लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने के लिए किया जा रहा था। दंगे भड़काने की साजिश के आरोप में पहले ही पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम को गिरफ्तार किया जा चुका है।
लेकिन अब इन चारों पर एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। इन पर हवाला के जरिए हाथरस में हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के पास से हिंसा फैलाने वाले विवादित पैम्फलेट के साथ साथ मोबाइल और लैपटॉप में आपत्तिजनक कंटेंट भी मिला है। CARRD.co वेबसाइट बनाकर विदेशों से फंड इकट्ठा किया जा रहा था और चंदे की रकम को गैरकानूनी तरीके से जमा किया जा रहा था। इस वेबसाइट से युवाओं में राष्ट्र विरोधी भावना को पैदा किया जा रहा था। इनकी साजिश थी जातीय विद्वेष को भड़काना, समाज में अस्थिरता पैदा करना और बड़े पैमाने पर दंगा कराना। हाथरस रेप और मर्डर के बाद जो तमाम प्रदर्शन और धरना हुए और इसके अलावा सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए बाहर से बाकायदा फंडिंग हुई थी। ये फंडिंग 100 करोड़ रुपए की हुई थी, जिसमें अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। और इसी के लिए SIT टीम भी जांच कर रही थी। CBI को जो जांच दी गई है वो भी इस एंगल से जांच करेगी। लेकिन इस खुलासे के बाद बेहद हैरानी है, क्योंकि ED भी अब इस पूरे मामले में जांच करेगी। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां अब ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि वेबसाइट को किसने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया। अब तक इस वेबसाइट के जरिए कितनी रकम जमा की गई है और जो धनराशि इकट्ठा हुई है उसका इस्तेमाल कहां, कैसे और किसके जरिए किया गया है। हाथरस के बहाने यूपी में दंगे भड़काकर पीएम मोदी और योगी की छवि भी खराब करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। Point is clear that the UP government is trying to divert the attention of the country. The entire country is witnessing how the law and order has completely collapsed in UP, how they are trying to bury this case, and now when people are protesting not just in UP and entire India, now the UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. पीएफआई से संबंध रखने वाले चारों गिरफ्तार आरोपियों को 8 धाराओं के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल हाथरस कांड की SIT जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले विदेशी फंड से दंगे की साजिश का खुलासा सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए यकीनन एक बड़ा सिरदर्द है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ कुमार कुणाल, हाथरस, आज तक। जब भी मामला कोई इतना संवेदनशील होता है, जब भी इस तरीके से एक जगह से निकली हुई आवाज समूचे देश में पहुंचती है, राजनीति का क्या रोल होना चाहिए उस समय? राजनीति वालों से एक ही विनम्र निवेदन है हमारा, एक ही अपील है कि राजनीति को छोड़कर, कुछ समय के लिए राजनीति को छोड़कर सरकार पर और कोर्ट पर विश्वास करके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिन पर विश्वास करके उस बेटी को न्याय दिलाएं और थोड़े समय के लिए राजनीति को एक तरफ रख दें, जिससे कि उस बेटी को न्याय मिल सके। बाद में अपनी राजनीति जितनी भी करनी है उतनी करते रहें। क्या रोल राजनीति का? राजनीति का रोल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। अपना बस होना चाहिए कि बस न्याय मिले। ऐसा हो रहा है? अब तो हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अब राजनीति हो रही है, कर रहे हैं, पर अब तो ठीक है। पूरी तरह से राजनीति हो रही है। राजनीति का इसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। राजनीति, हमें एक हमारी बहन है, उसे न्याय मिलना चाहिए, किसी की बेटी, उसे न्याय मिलना चाहिए। इस चीज में लोग पीएफआई की फंडिंग डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि किसी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। हमें किसी की बहन की इज्जत गई है, मतलब रेप हुआ है उसका, उसे न्याय चाहिए। उसे बाहर के लोग आने चाहिए, बाहर के लोग किसी का नहीं आने चाहिए। इस तरह का कोई रोल, मतलब नहीं है इनका उनका निकालने का। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी उस दिन के बाद अब पीड़िता के घर पे दोबारा आए हैं, यही बोलना चाहूँगा। आप ये कहना चाहेंगे? बाकी जगह भी हो रहे हैं मामले? हाँ, बाकी जगह भी हो रहे हैं, वहाँ पर गए नहीं। ये पर्सनल एक ही नहीं है, बलरामपुर है, राजस्थान में क्यों नहीं गए? वहाँ तो उनकी खुद की गवर्नमेंट है। जाना चाहिए राजस्थान? हाँ, जाना चाहिए, राजस्थान जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भारत में ये जहाँ भी ऐसा हो रहा है, सब जगह जाना चाहिए। आपको एक यही तो इन्हें इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, लेकिन
लड़की के साथ में ऐसा हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो ये साजिश रची गई है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो बेनकाब चेहरे हैं उनको सामने, वो कह रहे हैं कि इसीलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर ठीक से हो नहीं रहा था काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं थे। लड़के तो गिरफ्तार हैं, लड़का आरोपी गिरफ्तार हैं। जो राहुल गांधी दोबारा में आए, चारों आरोपी गिरफ्तार थे। फिर क्या उसमें मामला था, गिरफ्तार हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। गिरफ्तार हैं आरोपी, जिसको समझा है सरकार ने या जिसको भी आरोपी माना गया नामित है, परिवार ने जिनका नाम लिया है वो चारों पहले से गिरफ्तार हैं। चारों राजनीति, अगर ये पॉलिटिशियन नहीं आते यहाँ तो पीड़ित के परिवार को तो न्याय दिलाया ही जा रहा था। इन्होंने आकर ये इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, इतना दंगे की यहाँ पे साजिश कर दी। ये नहीं आते तो अच्छा ही होता। यहाँ आके इन्होंने क्या अच्छा कर दिया? यहाँ आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए। ये कोई राजनीतिक पर्यटक स्थल थोड़ी है जो यहाँ आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 100, 150, 200 नेता आ चुके हैं। अगर ये संसद में कोई एक अच्छा कानून बनाए बेटियों की आज़ादी के लिए और उसे अमल में लाएं सही से, तो इन्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? अब एक बात बताइए, इनकी सरकार राजस्थान में 2 बेटियों जो नाबालिग हैं, आज भी हुआ है राजस्थान में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ 12 में। मगर गहलोत सरकार ये कह रही है कि वो तो अपनी मर्जी से गई थी, जबकि नाबालिग का तो रेप अटेम्प्ट होता है, चाहे वो मर्जी से जाए चाहे ना जाए। मगर ये तो इतने, आपको लगता है एक ही नजर से देखना पड़ेगा तभी ठीक होगा माहौल? हाँ, एक ही नजर से पूरा माहौल देखना पड़ेगा तभी ठीक होगा, क्योंकि राजनीतिक दल इसमें तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें अपना फायदा चाहिए, बाकी और इसमें कुछ नहीं उनका होने वाला है। अपना फायदा देख रहे हैं या न्याय ढूंढ रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा बहन जी, कोई भी आदमी हो, अब सब लोगों को अपने चरित्र पर कायम रहना चाहिए। जिसका करैक्टर नहीं है वो दुनिया में जीते जी मरा हुआ है, और कमी हम लोगों में भी है। लड़की किसी की भी हो, लेकिन उसके घर वालों को कंट्रोल करना चाहिए, और लड़के वालों को भी। अगर चरित्रहीनता देश के अंदर नहीं, पर यहाँ पे तो जांच की बात हो रही है ना। देखिए, किसी की जान गई है यहाँ पर, किसी की जान गई है यहाँ पर, और अब सब इंतजार कर रहे हैं कि जान गई है तो मुकदमा करने में या थाने में किसी तरह की कोई परेशानी, जांच से परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। जांच के बाद भी आप यहाँ रह रही हैं, आप देख रहे हैं हमारे समाज में किसी तरह का कोई विदेश वो कर रहा है, एक दूसरे मारपीट झगड़ा कर रहा है कोई कहीं नहीं। वो जहाँ की बेटी है वो भी उनके परिवार सरक्षण दे रहे हैं हम सब लोग, लेकिन नेता आने की जरूरत ही समझ में नहीं कर रहा है। सभी जातियां यहाँ पर सौहार्द के साथ रहते हुए देख रहे हैं। सरकार से सब किया है, वोट सब चल रही है, तो ये विरोध परिवार क्या परेशानी है? अब नहीं, तो राजनीति जो हो रही है उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर आना, बाकी जगहों पर कर रहे हैं। ये पार्टी आ रही है, सांत्वना देने के लिए आ रही है। जब 2-4 लोग आने चाहिए, ये दलबल के साथ आ रहे हैं। हमारी समझ में तो ये आ रहा है, ये चुनाव को चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, चुनाव का माहौल लेके चल रहे हैं। यहाँ बेटी की तरफ और ये समाज की तरफ तो वो देख ही नहीं रहे। चुनाव का उद्देश्य दिख रहा है इसमें, चुनाव का हो रहा है। सब बच्चे जेल चले गए, बच्ची हमारी खत्म हो गई, उसके बाद भी दंगा कर रहे हैं, खेतों में बाजराओं में दुबके बैठे हैं और जो हु अल्लाह कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। ये मतलब क्या है इनका? यहाँ किसी तरह का कोई समाज, कोई विद्रोह हो तभी तो बोलेंगे ये लोग। भाई पीड़ित परिवार भी सुरक्षित है अच्छी तरह, यहाँ किसी तरह से कोई तू नहीं कह रहा है जी। सबको आश्वासन भी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से असुरक्षित यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा जो ऐतराज खड़ा हो जाता है वो यहाँ पर हो रही राजनीति से हो जाता है कि सिर्फ एक जगह पर राजनीति क्यों, दूसरी जगह पर जाने वाले क्यों नहीं नजर आते हैं उसमें, क्यों एक ही जगह को फोकस करते हुए, और इसको लेकर मन में ज्यादा संशय। मैम, यहाँ पे बस दलित बनाम क्षत्रिय किया गया है, वहाँ पर बनाया गया है, आपको गया है। यहाँ पे क्षत्रिय बनाम दलित किया गया है। राजनीति की थी पहले तो यहाँ पे, अब कहाँ गए राहुल गांधी? अब तो वहाँ जाके फार्मर प्रोटेस्ट में वहाँ पे चले गए हैं पंजाब। अब कहाँ गए? पूरा न्याय दिला के जाते ना, आए थे तो पूरा न्याय दिलाना चाहिए जी। आए थे अंत तक इंतजार, अंत तक लड़ाई। हाँ, अगर आए थे तो अंत तक की लड़ाई लड़के जाते, यहाँ रहते। जैसे आप लोग मीडिया वाले जब से आप लोग आए हैं और आज तक टिके हुए हैं, इसी प्रकार से जन्म की आवाज सुनते, पता कराते कि कैसे किसने किया है। अगर दोषी थे, लड़के भी दोषी थे, तो हम तो कहते थे आप रुकते तो सही, यहाँ पे रुके नहीं, आए और चले गए। आग में घी डालने जैसा काम करते हैं और चले जाते हैं नेतागण। इसी राजनीति से सब लोग परेशान हैं, आहत है मैडम।
ये नहीं होना चाहिए। राजनीति से परेशान हैं, आहत हैं, लेकिन इस सब के बीच न्याय का क्या होगा? क्योंकि जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है तब इंसाफ को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ और दिन का इंतजार तो नहीं होगा। 10 दिन बाद अब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, लोगों को कोई एतराज नहीं है। सबका कहना है कि जितनी लंबी जांच करनी है कर लो, लेकिन सच को सामने आना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।